जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों मैं हूं राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाऊंगा 17 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स को। दोस्तों इस क्लास की एक स्पेशल बात है कि आपको डेली टेस्ट मिलेगा डेली करंट अफेयर्स के साथ, और ये क्लास केवल 25 मिनट से 30 मिनट के बीच की होगी। तो दोस्तों ये इसकी स्पेशलिटी है, आपका डिटेल्ड एनालिसिस हो जाता है मात्र 25 से 30 मिनट में। दोस्तों ये जो सेशन है 277 नंबर का सेशन है। भारत के सभी एग्जाम्स को हम कवर करते हैं। दोस्तों सेशन शुरू करने से पहले आप सभी के लिए मोटिवेशन लाइन। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह भी बहुत जरूरी है। दोस्तों आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल है। मातृभाषा को प्रमोट किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पर मेडिकल पढ़ाई को हिंदी में शुरू किया जा रहा है। तो दोस्तों ये फैसला मध्य प्रदेश राज्य ने किया है। दोस्तों 16 अक्टूबर 2022 को भोपाल से उद्घाटन किया गया है भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले एमबीबीएस के पहले वर्ष के 3 विषयों को हिंदी माध्यम में किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री है। देखिए एनाटॉमी क्या होता है दोस्तों, जब हम शरीर के अंगों का अध्ययन करते हैं, शरीर के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम इसे एनाटॉमी कहते हैं। हम फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल फंक्शंस होती है, उसके अंतर्गत हम फिजियोलॉजी का स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम किसका स्टडी करते हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके रासायनिक क्रियाओं की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों भारत में पहला, आइए डिस्कस करते 2022 में। तो भारत का सबसे पहला जिला जामताड़ा झारखंड है, जहां पर हर गांव में पुस्तकालय है। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107 पहुंच गया है। दोस्तों पहले भारत का स्थान 101 था। भारत और भी ज्यादा पीछे हो गया है, भारत और पायदान खिसक गया है और 107वें स्थान पर पहुंच गया है। अब सवाल ये उठता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या? दोस्तों इसे कहा जाता है विश्व भूखमरी सूचकांक। कौन सा देश लोगों की भूख मिटाने में कैसा कार्य कर रहा है, इस इंडेक्स से हमें पता चलता है। दोस्तों इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? कंसन वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फ, याद रखिएगा, वेल्थुंगर हिल्फ के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। पहली बार 2006 में से जारी किया गया था। 121 देश में भारत बहुत नीचे जाता जा रहा है। 2021 में भारत की रैंक 116 देश में 101 थी। दोस्तों जीएचआई स्कोर पर भारत कहां पर है? तो दोस्तों भारत जो है गंभीर स्थिति पर आता है। जिस देश का स्कोर 50 या उससे ज्यादा है वो बेहद चिंताजनक 35 से लेके 49.9 और 20 से लेके 34.9। भारत का स्कोर 29.1 है, तो भारत की स्थिति गंभीर है। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2020 में भारत 94 प्लेस पर था, अच्छी पोजीशन पे था। 21 पे 101 स्थान पर पहुंच गया। अब भारत की स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है, भारत 107 स्थान पर पहुंच गया है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग अच्छी है दोस्तों भारत से, जैसे अफगानिस्तान 109 स्थान पर है। भारत से थोड़ा, मतलब मैं कह सकता हूं कि भारत से थोड़ा पीछे है, लेकिन पाकिस्तान बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, 99 स्थान पर है। बांग्लादेश 84 प्लेस पर है और नेपाल 81 प्लेस पर है। श्रीलंका 64 प्लेस पर है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग और ज्यादा अच्छी है। दुनिया में सबसे खराब स्थिति यमन की है, 121 प्लेस पर है। चार्ड 117 प्लेस पर है। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है?
हु हैज वॉन द वीमेंस क्रिकेट एशिया कप 2022 टाइटल। तो महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने जीता है। और दोस्तों, भारत ने 7वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया है। केवल देखिए, अभी तक 8 बार आयोजन किया जा चुका है, उसमें केवल एक बांग्लादेश है जिसने एक बार जीता है, बाकी 7 बार भारत ने जीता है। तो दोस्तों, 8वीं महिला एशिया कप 2022 का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ। दोस्तों, श्रीलंका को भारत ने 8 विकेट से हराकर 7वीं बार जीत हासिल की है। अब देखिए, फाइनल जो मुकाबला है 15 अक्टूबर 2022 को बांग्लादेश के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सिलहट में खेला गया था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, भारत 2004 में, 5 में, 6 में, 8 में, 12 में, 16 में और 22 में वनडे मैच को जीत चुका है। ये देखिए, ये वनडे फॉर्मेट थे, ये T20 फॉर्मेट था। इसके बाद फॉर्मेट जो है बदला गया है। क्लियर दोस्तों, याद रहेगा। दोस्तों, पहला एशिया महिला कप 2004 में आयोजित किया गया था। दोस्तों, 2022 का प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को चुना गया है। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रेणुका ठाकुर जी थी। देखिए, यहाँ पे ACC की बात आ रही है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि एशिया कप था। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1983 में एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना हुई है। क्लियर दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलंबो, श्रीलंका में इसका हेडक्वार्टर है। कोलंबो, श्रीलंका में इसका मुख्यालय है। देखिए, अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है जय शाह। क्या नाम है इनका? जय शाह नाम है। याद रहेगा आपको। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो भारत 2027 और 28 तक किस नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो दोस्तों, भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत कौन सी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2027-28 तक? तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इस रिपोर्ट को IMF ने जारी किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जारी किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2022 में भारत जापान को पीछे छोड़ देगा और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसी IMF ने उम्मीद लगाई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं IMF के प्रबंध निदेशक कौन है। तो दोस्तों, ये है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। ठीक है, अभी हाल ही में भारत ब्रिटेन से आगे निकल चुका है। IMF का मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। देखिए, 13 अक्टूबर को एक दिवस मनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड साइट डे। कौन सा डे? वर्ल्ड साइट डे, विश्व दृष्टि दिवस। ठीक है, इसकी थीम है लव योर आइज। और 15 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे। 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी, इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम क्या है? लीव नो वन बिहाइंड। दोस्तों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है? रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को 2021 में। ठीक है दोस्तों, महानिदेशक कौन है? क्यू डोंग। क्या नाम है इनका? क्यू डोंग। दोस्तों, यहाँ पे दिवस की बात आ रही है, तो जितने भी महत्वपूर्ण दिवस अभी पढ़ाए हैं, आइए एक बार रिवाइज करते हैं। तो विश्व शाकाहारी दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को, विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को,
विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को, गर्ल चाइल्ड का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 अक्टूबर को, और 7 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कॉटन डे, विश्व कपास दिवस। वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, ठीक है। 12 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे। नारियल समुदाय के किसानों का सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? वेयर इज द कॉन्फ्रेंस ऑफ फार्मर्स ऑफ कोकोनट कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड? तो दोस्तों कोकोनट कम्युनिटी, नारियल समुदाय के किसानों का सम्मेलन कोयम्बटूर में किया गया। देखिए दोस्तों, इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। क्या नाम है इनका? नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? नारियल की खेती को बढ़ावा देना। दोस्तों भारत में नारियल के उत्पादन की बात करें तो भारत जो है नारियल के उत्पादन में दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया में सबसे बड़ा अग्रणी उत्पादक इंडोनेशिया है, ठीक है। और फिलीपींस जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नारियल उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। विश्व छात्र दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो देखिए विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद पर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत के पूर्व वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद पर वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। दोस्तों 15 अक्टूबर को इनकी दिवस इनके याद पर मनाया जाता है। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम जी की इनका जन्म हुआ था। इनका बर्थ कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को। दोस्तों 2002 से लेकर 7 तक भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं? 11वें नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 1962 में ये इसरो से जुड़े थे और वहां उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLLV-3 बनाने का श्रेय हासिल हुआ। अब्दुल कलाम जी को क्या कहा जाता था? भारत के मिसाइल कार्यक्रम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। दोस्तों भारत रत्न इन्हें कब मिला है? 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसकी शुरुआत 1954 में की गई, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे पहला भारत रत्न किसे मिल चुका है। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम जी की बहुत सारी पुस्तकें काफी प्रसिद्ध हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। पहले ही है इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। दूसरी है विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी। तीसरी है इग्नाइटेड माइंड्स अनलिसिंग द पावर, ठीक है, अनलिसिंग द पावर। और फिर है मिशन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम जी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में एकमात्र भारतीय पदक विजेता कौन है? हु इज द ओनली इंडियन मेडलिस्ट इन एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022? हर्षदा गरुड़। इसका सही उत्तर क्या है? हर्षदा गरुड़। ये बनी है वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 की विजेता बनी। दोस्तों 12 सदस्यीय भारतीय दल था, उनमें से एकमात्र पदक इन्होंने जीता है 45 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, ठीक है। दोस्तों इसका आयोजन कहां पर हुआ है? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप का बहरीन में हुआ है। 6 से 16 अक्टूबर के बीच में हुआ है। कहां पर हुआ है? बहरीन में हुआ है 6 से 16 अक्टूबर के बीच में। दोस्तों स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय डिस्कस थ्रोअर पर कौन से डिस्कस थ्रोअर जिन पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? कमलजीत कौर। क्या नाम है? कमलजीत कौर। इन पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। 36वीं राष्ट्रीय खेल में सबसे पहला स्थान सर्विसेज का था, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का था, तीसरा हरियाणा का था। 37वां राष्ट्रीय खेल अक्टूबर 2023 में कहां पर होगा? गोवा में होगा।
इस वर्ष कहां पर हुआ है? गुजरात में हुआ है। क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। बोस्निया और हर्जेगोविना, इसमें भारत के अगले राजदूत में किसे नियुक्त किया गया है? बोस्निया और हर्जेगोविना, पार्थ सतपथी। इसका आंसर क्या होगा? पार्थ सतपथी होंगे अगले बोस्निया और हर्जेगोविना के राजदूत। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों प्रेजेंट में सतपथी हंगरी में भारत के राजदूत हैं। अब ये किसके राजदूत बन जाएंगे? बोस्निया और हर्जेगोविना के। अभी हाल ही में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट राजदूत बताए थे, जैसे अवतार सिंह गिनी के राजदूत बने हैं। नेक्स्ट है आदर्श सुइका, इन्हें कुवैत का क्या बना है? राजदूत बनाया गया है। जापान में भारत के राजदूत मैंने कल पढ़ाया था, कौन है? सीबी जॉर्ज हैं। क्या नाम है इनका? सीबी जॉर्ज। जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज। ठीक है। भारत के जो सेक्रेटरी बने हैं, डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? टीवी सोमनाथ। ठीक है। डिफेंस सॉरी माफ कीजिएगा, फाइनेंस सेक्रेटरी, ये वित्त सचिव है टीवी सोमनाथ। और अजय कुमार डिफेंस सेक्रेटरी हैं। अजय कुमार डिफेंस सेक्रेटरी हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में एमपी में कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया जाएगा। दोस्तों हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है। और अगले वर्ष इंदौर में मनाया जाएगा। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस कब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1915 में 9 जनवरी को भारत लौट करके आए थे अफ्रीका से महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी एनआरआई थे और उनका एक बहुत अहम योगदान था भारत के आज़ादी पर, स्वतंत्रता पर। तो उनका कंट्रीब्यूशन को याद किया जाता है। तो ऐसे भारत के बहुत सारे एनआरआईज हैं, तो उनके सहयोग को याद करने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन को याद करने के लिए एनआरआई डे मनाया जाता है। और बाकी जितने भी एनआरआई हैं उनको प्रमोट किया जाता है कि आप भी भारत देश को अपनी तरह से जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहते कर सकते हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स की रस्मलाई आ गई आप सभी के सामने। पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। भारत ने किस देश को अतिरिक्त 500 मिलियन की ईंधन सहायता प्रदान की है? तो दोस्तों श्रीलंका को। अभी श्रीलंका में आपातकाल था तो भारत ने बहुत मदद की। सरकार द्वारा फसल वर्ष 2022-23 के लिए कितने खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 32.8 मिलियन टन। सांस पहल की शुरुआत हाल ही में किस राज्य ने की है? तो कर्नाटक राज्य ने की है। किस राज्य ने की है? कर्नाटक राज्य ने सांस पहल की शुरुआत की है। किस राज्य ने खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया है? तो मणिपुर राज्य ने। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। आज का T10 सीरीज रेडी? चलो आग लगा देते, धुआं धुआं कर देते हैं। 10 में 10 लाना है। अवतार सिंह किस देश में भारत के सचिव हैं? तो हाल ही में अवतार सिंह को गिनी में भारत का राजदूत बनाया गया है। भारत का राजदूत बनाया गया है। ठीक है, राजदूत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो 2021 में भारत की रैंक 101 थी, 2022 पे 107। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 100 सबसे नीचे कौन सा स्थान है? तो सबसे नीचे स्थान किस देश का है? यमन का है। इसका है यमन का। एसीसी के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली, मिसबाह उल हक, सनत जयसूर्या, जय शाह है। क्या नाम है इनका? जय शाह। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? मैंने आपको पढ़ाया है, थोड़ा जोर लगाओ, दिमाग लगाओ। वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन में है।
विश्व खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो विश्व खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 1945 में की गई। ठीक है। महिला क्रिकेट एशिया कप में भारत ने अब तक कितनी बार जीता है? तो भारत ने महिला एशिया क्रिकेट कप को 7 बार जीता है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है ना दोस्तों। 7 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? कपास, विश्व कपास दिवस। 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पोस्ट डे, वर्ल्ड पोस्ट डे, वर्ल्ड पोस्ट डे। और 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1997 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। 37वें राष्ट्रीय खेल अक्टूबर 2023 में कहां पर होंगे? तो इसका आयोजन गोवा में होगा। कहां पर होगा? गोवा में होगा। दोस्तों चलिए 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का, माफ कीजिएगा 15 अक्टूबर, यहाँ पे 15 लिखिए। 15 अक्टूबर के, 16 अक्टूबर को तो डेली करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है, तो यहाँ पर हम 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। स्लेंडर लोरिस के लिए भारत का पहला अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है ई कचरा दिवस। 5वां एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो जयपुर में। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने कहां पर किया है? आईआईटी गुवाहाटी में। ठीक है। गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? नाम से ही जुड़ा हुआ है, गूगल ने स्टार्ट किया है। कानून मंत्रियों का सम्मेलन किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों गुजरात में। कानून मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। एल्पर्डूसा साइंटिफिक इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इसमें 21st प्लेस पर है। कहां पर है? 21st प्लेस पर है। ठीक है। भारत का स्थान पूछा था। गिनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा था अवतार सिंह को। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी? हिमाचल प्रदेश में। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? यूनकिंग टैंग। क्या नाम है? यूनकिंग टैंग। आज का सवाल दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अब तक कितनी बार एशिया कप को जीता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। डाउनलोड डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ फ्रॉम टेलीग्राम, और आप क्रेजी जीके ट्रिक, हमारा जो एप्लीकेशन है वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, क्रेजी जीके ट्रिक से भी। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे बताना। मात्र 25 मिनट में आप 25 से 30 मिनट में पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो, वो भी आप देख पा रहे हो। सारी चीजें यहाँ पर हम डिटेल एनालिसिस कराते हैं। और दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। वी वॉन्ट दिस फैमिली टू बी द इंडियाज नंबर 1 फैमिली। फिर मिलते दोस्तों इसी ऊर्जा इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।